जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, ये हमने इसकी बेसिक जो है वो गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन कैसे डिफरेंस है ब्रीथिंग से, ठीक है, उसको हमने पढ़ा है। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 10 है आपका, बुक आपकी बायोलॉजी की है, वो 10th क्लास के लिए। तो जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स हैव नो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। आप लोग ये पढ़ चुके हो ग्रेड 9 में कि प्लांट्स जो है वो उनके अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो इतना वेल डिफाइंड नहीं होता है, यानी उनको रेस्पिरेशन के लिए कोई इतने ऑर्गन्स नहीं होते जैसे इंसानों के अंदर होते हैं, जैसे कि लंग्स वगैरह हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर इस तरह का कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारे तो ये होता है कि हम लंग्स के थ्रू जो है वो एयर जो है वो इनहेल करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, एयर को एक्सहेल करते हैं ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकें, लेकिन प्लांट्स जो है उनके अंदर कोई भी इस तरह का ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, एवरी सेल्स ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन। हर सेल जो होता है वो अपने ही बेस के ऊपर एक्सचेंज करता है गैसेस का। ठीक है, हर सेल जो है वो खुद अपनी बेस के ऊपर एक्सचेंज कर रहा होता है गैसेस, किसके अंदर, प्लांट बॉडीज़ के अंदर। ठीक है, अब वो कैसे करता है, द लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मस। ठीक है, यहाँ पे देखें ये एक पिक्चर दिखाई हुई है आपकी बुक के ऊपर, लीफ के अंदर गैसेस एक्सचेंज दिखाया हुआ है। ये लीफ जो है उसका साइड पोज आपको दिखाया हुआ है। लीफ की जो है वो अपर साइड जो होती है उसको अपर एपिडर्मस कहते हैं, और ये हमारे पास लोअर लेयर होती है, इसको हम लोअर एपिडर्मस कहते हैं। इसके ऊपर आपको ये शाइनी सी भी नज़र आती है। ठीक है, लीव्स के ऊपर शाइनी सा आपको नज़र आएगा, उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, मोस्टली जो है क्यूटिकल जो है वो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को रोकती है। इसके अंदर नीचे जो होते हैं मीज़ोफिल सेल्स होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, मीज़ोफिल सेल्स होते हैं। अब ये जो लोअर एपिडर्मस है, हमने पढ़ा है कि अर्ली क्लासेस में भी हम लोग जो है वो इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं कि लीव्स जो होते हैं उनकी अंडर साइड पे जो है वो क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं, पोर्स होते हैं, जिनके थ्रू जो है वो एयर जो है वो उसको यानी एक्सचेंज होता है गैसेस का और साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स का भी। ठीक है, तो लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मस। The gases exchange occurs through these stromata. Gases exchange in stromata के थ्रू, जो कि small pores होते हैं under the leaf sides. The inner cells of the leaves जो कि mesophil कहलाते हैं, and stems also have air spaces among them. उनके दरमियान में mesophil cells के दरमियान में क्या होती हैं, spaces होती हैं which help in the exchange of gases. अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दरमियान में क्या है, spaces हैं। ठीक है, air spaces होती हैं जो help करती हैं exchange of gases में। लीफ सेल्स फेस टू सिचुएशन, दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी होती है जब लीफ सेल्स जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड बना रहे होते हैं। ठीक है, यानी डे टाइम पे ये काम हो रहा होता है जब सूरज की रोशनी होती है। दूसरी सिचुएशन होती है रात की, जब प्लांट जो होता है वो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो लीव्स जो सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली दो सिचुएशंस जो हैं उनको फेस करते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम when the mesophyll cells of leaves are carrying out photosynthesis and respiration side by side। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो मिलते हैं, वो रेस्पिरेशन का क्या होता है, उल्ट होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो मिलते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और साथ में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन होती है वो प्लांट सेल जो है वो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके नतीजे में रिलीज़ होती है रेस्पिरेशन के नतीजे में, वो जो है वो प्लांट जो होता है वो उसको यूज़ कर लेता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस इज़ यूटिलाइज्ड। ऑक्सीजन जो कि प्रोड्यूस होती है, अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये आपके पास रेस्पिरेशन का है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ पे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी जो है वो साथ में मिलता है। ठीक है, क्या बनाते हैं ये C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है। ठीक है, साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और कुछ अमाउंट जो है वो उसमें वाटर की भी हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली क्या है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन साइड बाय साइड। द ऑक्सीजन
प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस, ये वाली जो ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान में प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इसको फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन, उस ऑक्सीजन को सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान यूज़ कर लिया जाता है। सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के दौरान में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको फिर फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर लिया जाता है, यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। हाउएवर ड्यूरिंग नाइट में आपको पता है कि डे लाइट सन की जो है वो लाइट नहीं होती है, तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट नहीं कर सकता है, ठीक है। व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग द लीफ सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, तो फिर क्या होता है कि वो जो इन्वायरमेंट जो है वहाँ से ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं लीफ सेल्स जो होते हैं, ठीक है। और फिर नतीजे में क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन वो अपनी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए लेंगे, उसके नतीजे में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसलिए रात के टाइम पे प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेना शुरू करते हैं।